अमेरिका के पहले सदर को व्हाइट हाउस रहना क्यों नसीब नहीं हुआ? व्हाइट हाउस कब तामीर हुआ? किसने और क्यों नजर आतिश किया था? दोबारा तामीर के बाद मुनहदिम क्यों किया गया? अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वाक़ सदर की सरकारी रिहाइश का व्हाइट हाउस को दुनिया में ताकत का मरकज समझा जाता है। माजी में कई उतार चढ़ाव देखने वाली ये तारीखी इमारत 1800 में जॉन एडम्स से अब तक ये हर अमेरिकी सदर की रिहाइश का रहा है। वाशिंगटन डीसी के शुमाल मगरिब में 1600 पेंसिल्वानिया एवेन्यू पर वाक़ व्हाइट हाउस को 1792 और 1800 के दौरान तामीर किया गया था। इमारत का संग बुनियाद 1792 में रखा गया। दुनिया भर से फन तामीर के माहिरीन से इमारत के डिजाइन के लिए तजावीज तलब की गयी, जिनमें से आयरलैंड के माहिर तामीरात जेम्स होवन का डिजाइन मंजूर किया गया। अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने इसकी तामीर की निगरानी की थी, लेकिन उन्हें रहना नसीब नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का तामीराती काम 8 साल में मुकम्मल हुआ, जिसके बाद उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एडम्स और उनकी अहलिया इस इमारत में सन 1800 में मुंतकिल हो गए और जॉन एडम्स की व्हाइट हाउस के पहले मकीन बने। व्हाइट हाउस की तामीर में एक्वा क्रिक सैंड स्टोन इस्तेमाल हुआ है, जिस पर सफेद रंग पेंट किया जाता है। अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन जब 1801 में इस रिहाइशगाह में मुंतकिल हुए तो उन्होंने इमारत की दोनों जानिब सतूनों की कतारें तामीर करवाई, जिससे इस्तबल और गोदाम वाला हिस्सा छुप गया। सन 1814 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की बरतानिया और इसके इत्तेहादियों से जंग के दौरान बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस को आग लगा दी, जिसके नतीजे में इमारत का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा भी जलकर खाकस्तर हो गया। बरतानवी फौज की जानिब से व्हाइट हाउस जलाने की वजह ये थी कि कुछ अरसा पहले 1812 की एंग्लो अमेरिकन जंग के दौरान अमेरिकी फौजियों ने बरतानवी नौबादियाती कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर यॉर्क में कई इमारतें नजर आतिश कर दी थीं। व्हाइट हाउस की फौरी तौर पर तामीर नौ का आगाज किया गया, जिसके बाद 1817 में चौथे सदर जेम्स मॉनरोय जुज़वी तौर पर तामीर शुदा एग्जेक्टिव रेजिडेंस में मुंतकिल हुए। इस दौरान तामीराती काम जारी रहा। 1824 में नीम गोलाई में जनूबी दालान में, 1829 में शुमाली दालान तामीर किया गया। इमारत की दोबारा तामीर के बाद 1817 में इस वक्त के अमेरिकी सदर जेम्स मनरो व्हाइट हाउस मुंतकिल हुए। मनरो हुकूमत के दौरान 1824 में व्हाइट हाउस का साउथ ब्लॉक तामीर किया गया, जबकि सदर एड्रियो जैक्सन के दौर में 1829 में इमारत का शुमाली ब्लॉक तामीर हुआ। सन 1902 में थियोडोर रोजवेल्ट ने इमारत में बड़े पैमाने पर मुरम्मत का काम शुरू कराया। इसी दौरान सदर के दफ्तर को व्हाइट हाउस के रिहायशी हिस्से की दूसरी मंजिल से नए तामीर होने वाले एग्जेक्टिव ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया, जिसे अब वेस्ट विंग कहा जाता है। रोजवेल्ट के दौर में होने वाली तज़य्युन और आराइश बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत न्यूयॉर्क की एक मारूफ फर्म मेकम मैड एंड वाइट से कराई गई। सदर रोजवेल्ट के बाद सदर विलियम हॉवर्ड टिफिट ने अव्वल ऑफिस तामीर कराया। ये बड़ा मखरूती कमरा अब अमेरिकी सदर के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता है। रोजवेल्ट की जानिब से कराई गई तामीरात को अभी 50 बरस भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि व्हाइट हाउस के तामीराती ढांचे में कई नकाइस की निशानदेही की गई, जिसके बाद सदर हैरी एस ट्रूमैन के दौर में दोबारा मुरम्मत का काम हुआ और व्हाइट हाउस की बैरूनी दीवारों के अलावा सारी इमारत को मुनहदिम करके अस्सरे नौ तामीर किया गया। व्हाइट हाउस न सिर्फ अमेरिकी सदर और इसके अहले खाना की रिहाइशगाह है, बल्कि यहाँ अमेरिकी तारीख से मुतालिक एक अजायब घर भी यहाँ आने वालों की दिलचस्पी का मरकज है। व्हाइट हाउस की 6 मंजिला इमारत में 135 कमरे और 35 बैतुल खला हैं, जबकि इस तारीखी इमारत में 132 कमरे, 35 बाथरूम्स, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 आतिशदान, 8 जीने, 3 लिफ्ट्स हैं। तफरीही सरगर्मियों के लिए एक टेनिस कोर्ट, एक मूवी थिएटर, एक जॉगिंग ट्रैक, एक स्विमिंग पूल, एक बिलियर्ड रूम और एक गोल्फ का मैदान भी मौजूद है। दुनिया में ताकत के मरकज के तौर पर मशहूर इस इमारत में 2 मंजिला तहखाना भी है। यह जायदाद नेशनल पार्क सर्विस की मलकियत में कौमी वर्से का दर्जा रखती है। 2007 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की अमेरिका के पसंदीदा फन तामीरात की फहरिस्त में इसका दूसरा नंबर था। व्हाइट हाउस के अंदर एक छोटा सा अस्पताल भी कायम है, जहाँ 24 घंटे टीवी अमला सदर और इनके अहले खाना और इमारत में काम करने वाले अफराद को किसी हंगामी हालत में फौरी तिबी इमदाद देने के लिए मौजूद होता है। व्हाइट हाउस के किचन में बैक वक्त 140 अफराद के लिए खाना तैयार हो सकता है। व्हाइट हाउस की बैरूनी दीवारों को पेंट करने के लिए 570 गैलन पेंट दरकार होता है। साबिक अमेरिकी सदर रोजवेल्ट ने इस इमारत को 1901 में सरकारी तौर पर व्हाइट हाउस का नाम दिया। 1960 की दिहाई के अवाइल में व्हाइट हाउस की दीदा ज़ेबी और दिलकशी उस वक्त अपने उरूज पर पहुंची जब सदर जॉन एफ कैनेडी की अहलिया जैकुलिन कैनेडी इस रिहाइशगाह में कदम रंजा हुई। वो खुद भी आराइश व ज़ेबाइश की दिलदादा थी, लिहाजा उन्होंने इस हाउस की तज़य्युन और आराइश में
में भी गहरी दिलचस्पी ली। बेशकीमत तारीखी पेंटिंग से लेकर कीमती नवादरात तक से इसे सजाया। अंदरूनी आराइश के लिए पेरिस की आलमी शोहरत याफ्ता इंटीरियर डिजाइन फर्म की खिदमात हासिल की, कदीम तर्ज के फर्नीचर हासिल किए और कीमती परचाजात से तैयार पर्दे आवेजा किए। दीवारों को तारीखी वॉलपेपर से सजाया। मिसेस कैनेडी की बराह रास्त निगरानी में पहला व्हाइट हाउस गाइड बुक तैयार किया गया और इसकी फरोख से भी इस इमारत की बहाली नौ में मदद ली गई। एक तखमीने के मुताबिक उस वक्त व्हाइट हाउस की तज़ीन व आराइश पर $20 लाख खर्च किए गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।